नमस्कार, सविताज वर्कशॉप में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बाबा गनुश। बाबा गनुश के लिए हमें चाहिए 2 बड़े बैगन, ऑलिव ऑयल 1/4 कप, नींबू का रस 2 टेबल स्पून, टहनी 1/3 कप, नमक 1 से 1.5 चम्मच, लहसुन के 2 पॉट्स, जीरा पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया और ऑलिव ऑयल ऊपर से डालने के लिए। अब हम अपने बैगन में छेद करेंगे। ऐसा करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बैगन की जो गर्माहट है आसानी से निकल जाए, नहीं तो बैगन फट सकता है। अब हम बैगन को तेल से कोट करेंगे। ऐसा करने से बैगन का छिलका आसानी से उतर जाता है और ये जलने से भी बच जाता है। अब बैगन को 10 से 15 मिनट गैस पर भूनिए। आप बैगन को गोल गोल घुमाते रहिए जिससे कि बैगन हर तरफ से पकता रहे। बैगन का छिलका टेढ़ा मेढ़ा होना और कलर चेंज होना इसके पकने की निशानी है। कभी कभी बैगन से धुआं निकलता है तो आप घबराएं नहीं, वो जल नहीं रहा है, उसका साइड चेंज कर दीजिए, बाद में सब ठीक हो जाएगा। बाबा गनुश का बैगन तैयार है। अब आप एक फोर्क की हेल्प से इसका सारा छिलका स्क्रैप कर लीजिए। बाबा गनुश असल में एक अरबी शब्द है जिसमें बाबा का मतलब है पापा और गनुश का मतलब है दुलार करना। तो कहानी ऐसी है कि एक बच्ची अपने बुढ़े बिना दांत वाले पिता के लिए सारा खाना मैश करती थी ताकि वो आराम से खाना खा पाए। उसी कहानी से ये बाबा गनुश मशहूर हो गया। बैगन का ऊपरी हिस्सा निकालने के बाद आप बैगन को धो लीजिए और हाँ, भूखे बच्चों को किचन से बाहर निकाल दीजिए। अब बैगन को छोटे टुकड़ों में काट लीजिए और उसका सारा पानी छान लीजिए। कोई भी डिश में बैगन डालने से वो क्रीमी हो जाता है। आप बाबा गनुश को पीटा ब्रेड, गार्लिक ब्रेड और फलाफेल के साथ खा सकते हैं। अब हम बैगन को मिक्सर पॉट में डालेंगे और उसको ग्राइंड कर लेंगे। हम इसमें डालेंगे ऑलिव ऑयल, नींबू का रस, अब डालें तहीनी। इसकी रेसिपी मैंने आई बॉक्स में ऊपर डाली है। डालें स्वाद अनुसार नमक, लहसुन और 1 चुटकी लाल मिर्ची पाउडर। अब आखिर में इसे ग्राइंड कर लीजिए। अब इसी के साथ हमारा बाबा गनुश तैयार है। अब इसके ऊपर ऑलिव ऑयल, मिर्ची पाउडर और धनिया से गार्निश कर दें। अब अरबी बाबा गनुश का मजा लीजिए अपने देश में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।